हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरे मिलियंस में व्यू और मिलियन पे सब्सक्राइबर्स चले गए और बहुत ही जल्दी गोल्ड और सिल्वर बटन हमारे घर पे आएगी और इसी जगह पे टंगेगी पीछे। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी जो हमारा काम है वो हम आपके लिए करते रहेंगे। तो फिलहाल ये सब खत्म करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। पिछले सर्किट में मैंने आपको दिखाया था ये एआई सिस्टम, जो कि मैंने आपके लिए सर्किट बनाया था और मेरा 2 एआई सिस्टम खराब हो गया था। बट उसके बाद मैंने फिर से परचेज किया और इसे मंगवाया और ये आ गया। तो पर्टिकुलर मैंने इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दी जिसमें आप ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स लगा के मतलब कई कई रॉकेट को ऑटोमेशन में यूज कर सकते हो और बिल्कुल यूनिक गैजेट बना के आपको दिया था। ये रहा उसका पूरा सर्किट का पीसीबी और ये रही रिले के सिस्टम। मतलब 13 आउटपुट्स दिए थे आपको, मिनिमम आउटपुट लेके 13 आउटपुट। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी डिवाइस का सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन करने का मतलब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने इसके कनेक्शंस कैसे लिए थे, ये काम कैसे करता है और इसके हारे के प्रोसेस को कि ये कैसे ऑपरेटिंग है। तो सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ना करिएगा और वीडियो को लाइक भी नहीं कीजिएगा। जो दिल करे मतलब आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना पहले स्टार्ट करते हैं इसको डिस्क्राइब करना और बताते हैं आपको कि ये काम कैसे करता है और इसे बनाना कैसे है। तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सर्किट्स के बारे में समझने के लिए। तो ये हमारी CD4017 आईसी है जो हमारी डिकोडिंग का काम करती है। मतलब बारी बारी से सिग्नल्स ट्रांसफर करती है हमारे इन रिले के ऊपर। ठीक है, और देन उसके बाद 2003 हमारी जो आईसी है ये ड्राइवर आईसी है। मतलब एक नंबर पे हम कोई भी वोल्टेज देते हैं तो 16 नंबर पे हमें आउटपुट मिलता है, 2 पे देते हैं तो 15 नंबर पे, 3 पे देते हैं तो 14 नंबर पे। इनडायरेक्टली एक जो छोटा सिंगल सा ट्रांजिस्टर होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी ऑपरेटिंग करती है आईसी। बट इसमें क्या कहते हैं 2 पिन हमारी प्लस और माइनस की होती है, जैसे हमारा एमीटर होता है वैसे ही बिल्कुल। और क्या कहते हैं हमारी जो 7 पिन है ये हमारी आउटपुट और इनपुट के लिए होती हैं। मतलब 7 आउटपुट हम ले सकते हैं एक सिंगल आईसी से। तो चलिए फिलहाल हम कनेक्शन देते हैं और आपको समझाते हैं इसके तरीके। तो सबसे पहले हम रेड कलर का स्केच लिए हुए हैं और 4017 आईसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पिन नंबर 16 हमारी पॉजिटिव पिन होती है, तो पिन नंबर 16 पे हमें कनेक्शन देना है। देन ये कनेक्शन हम आगे लेके जा रहे हैं फॉरवर्ड करते हुए। उसके बाद इसे हम अपनी इस आईसी की पिन नंबर 9 पे देंगे। पिन नंबर 9 हमारी इस आईसी की क्या कहते हैं पॉजिटिव पिन है, तो ये इसको भी पॉजिटिव मिल गया। देन यहाँ से हमने एक पॉजिटिव की लाइन उठाई हुई है और इसको आगे लेके हम चल रहे हैं। अपनी इस आईसी को भी पिन नंबर 9 पे पॉजिटिव देंगे। तो ये फिलहाल मैंने मार्क कर दिया था। तो ये हमारा सेपरेट पॉजिटिव इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया। ये तीनों आईसीओ पे हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देन ब्लैक कलर का मार्कर ले रहे हैं, ये समझ लीजिए आप हमारा माइनस है। हम माइनस पे कनेक्शन देते हैं। तो हमारी 4017 पे पिन नंबर 15 जो होती है हमारी रीसेट होती है, बट इसको भी चाहिए निगेटिव। तो पिन नंबर 15 को कनेक्ट करना है पहले। पिन नंबर 15 को कनेक्ट करने के बाद पिन नंबर 13 को कनेक्ट करना है। 13 को कनेक्ट करने के बाद पिन नंबर 8 को, मतलब हमारी 4017 की। तो ये माइनस की लाइन हमने इसको पर्टिकुलर दे दी। अब इस आईसी को और इस आईसी को भी माइनस देना है। तो ये हम वायर खींच के लेकर आ रहे हैं और इसको पिन नंबर 8 पे लगा दिए। और देन यहीं से हम एक एक्स्ट्रा तार और निकाल रहे हैं, इसको खींचते हुए ले जा रहा है बिल्कुल सिंपल सा। और सेकंड आईसी की भी पिन नंबर 8 पे लगा दिया। तो हमारे इस आईसी को प्लस और माइनस दोनों मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं सिग्नल के बारे में, सिग्नल समझने के लिए। तो फिलहाल इस आईसी की पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 किसी भी पिन पे हम कोई भी पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होके इस ताकत में मिलता है जो एक रिले को ड्राइव कर सके। तो एक नंबर पे हम जब यहाँ पे क्या कहते हैं पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो पिन नंबर 16 से हमें माइनस आउट होता है। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें से माइनस आउटपुट निकलते हैं सारे ट्रांजिस्टर से। इसके अंदर 7 ट्रांजिस्टर इनबिल्ड है एक एक आईसी के अंदर। तो चलिए अब सिग्नल्स के बारे में हम समझते हैं पहले कि रिले ड्राइव कैसे करेगी। तो हमने सबसे पहले अपना कलर उठाया रेड वाला और जो हमारा रिले का कॉमन पॉइंट होता है उसको, और एक हमने पॉइंट ले लिया कॉइल में से कोई भी एक पॉइंट, इसको कनेक्ट किया। तो ये प्रोसेस आपने देखा कि पॉजिटिव कॉमन और ये हमारा कनेक्ट हो गया। ये सीक्वेंस हमारा पूरे जितनी भी रिले लगी है सब में एक बराबर करना है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैंने यहाँ पे कनेक्शंस कर दिए हैं, अब ध्यान से देख लो आप।
सारी रिले का हमारा क्या कहते हैं जो कॉमन है, और एक कॉइल का पिन, ये हमने प्लस किया है, मतलब रेड कलर का मार्कर इसीलिए लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सारे सीक्वेंस मैंने एक सिंगल तार से कर दिए हैं। तो अब जब भी कॉमन पे हमारा जो वोल्टेज है, जब भी ये रिले स्टार्ट होगी तो एनओ पॉइंट पे हमको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जितने भी एनओ हैं सब पे बारी बारी से मिलेगा। अब आते हैं ड्राइविंग सर्किट के ऊपर। अब जैसे कि हमारा पिन नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हमने कहा ना आपको किसी भी पिन के ऊपर जब भी पॉजिटिव मिलता है हमको सिग्नल, तो ये रिले उसके सामने वाले पिन से आउट हो जाती है, मतलब रिले स्टार्ट कर देता है। और कॉइल का आप सीधा सिस्टम समझो, ये नाइक्रोम के वायर से हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो जब जो रिले स्टार्ट होगी उसके सामने का कॉइल ऑटोमेशन में मतलब जल जाता है। कनेक्शंस पे आते हैं, तो जो इसको मैंने पावर सप्लाई दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वोल्ट की रिले लगी हुई है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 12 वोल्ट की रिले लगानी है तो आप 12 वोल्ट लगा सकते हो, 16 वोल्ट लगानी है 16 लगा लो आप, मतलब अपने मन के हिसाब से कोई भी रिले लगा सकते हो। बस जो आपने यहाँ पे रिले लगाई होगी वही इनपुट यहाँ पे, मतलब 9 नंबर पे हमको उतना ही पावर देना पड़ेगा, और 8 नंबर पे भी वैसे ही, मतलब प्लस माइनस जो यहाँ पे रहेगा वही हमारा यहाँ से आउटपुट होगा। अगर हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दिया तो आउटपुट भी हमारा 12 वोल्ट का ही निकलेगा सारी रिले के लिए। ठीक है, तो ये सारा हमारा काम यहाँ पे डन हो गया। अब आते हैं सीक्वेंस पे। तो यहाँ पे जो हमारा सारा पॉजिटिव निकाला था इसको भी मैंने यहाँ से घसीटा, और बीच में से घसीटा वाला तार निकाल के भाई अपनी इस आईसी पे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा एक पॉजिटिव का आउटपुट पूरा लेआउट तैयार हो गया। अब आते हैं ट्रिगर मैकेनिज्म पे जो ऑटोमेशन करेगा हमारा इस सिस्टम का। तो ट्रिगर मैकेनिज्म में हम आपको दिखाते हैं, फिलहाल मार्कर का कलर करते हैं चेंज। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर ले लिया, मतलब धानी। ठीक है, हमारी CD4017 आईसी जो होती है, जब इसके पिन नंबर 14 पे कोई क्लॉक पल्स दी जाती है, क्लॉक पल्स के मतलब इस पे अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो इसमें से बारी बारी से हर एक पिन पे आउटपुट निकलता है। मतलब एक बार आउटपुट निकलेगा पिन नंबर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 4 पर, फिर ऐसे ही ये सीक्वेंस को कंटिन्यू करती है, मतलब बारी बारी से पॉजिटिव सिग्नल आउट कर रही होती है। ठीक है, और इस चीज़ को ऑटोमेशन में कैसे करेंगे हम, तो जब भी हमारा 14 नंबर पर सिग्नल आता है, पहले हम चलते हैं इसके आउटपुट को लेते हैं। ठीक है, तो पहला आउटपुट हमारा निकलता है पिन नंबर 3 से, जैसे इसको सिग्नल मिलता है तो 3 नंबर से आउटपुट निकला, वो कूदते हुए हमारा गया, तो हमने पहले आउटपुट पे लगा दिया, मतलब पहला आउटपुट पिन नंबर 1 से ले रहा है, तो ये हमारा ट्रेस करते हुए तार ऊपर की तरफ गया, तो 3 नंबर पे आउटपुट निकला। 3 के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा पिन नंबर 2 पे। मतलब आप सीक्वेंस समझ रहे हो, 1 2 3 के हिसाब से नहीं चलता, ये 3 2 4 7 ऐसे चलता है। तो 3 नंबर के बाद आउटपुट हमारा आएगा पिन नंबर 2 पे। यहाँ से आउटपुट निकला, इसको भी हम कुदाते फंदाते हुए लेके जा रहे हैं और इसको सेकंड चैनल पे लगा दिया। मतलब आईसी को हम अपने रिले को बारी बारी चला रहे हैं ना, तो इसमें सीक्वेंस में डालना है बिल्कुल। तो ये दूसरा वाला कनेक्शन हमने पिन नंबर 2 पे दे दिया। तो यही सर्किट आपको अप्लाई करते चलना है। तो 2 नंबर पे आउटपुट हो गया, 2 के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा, 3 2 के बाद फिर आएगा 4 नंबर पे। तो 4 नंबर का आउटपुट लिया हमने, इसको जस्ट बगल वाली पिन पे लगा दिया 3 नंबर पे। 4 के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा 7 नंबर पे। तो मतलब आप सीक्वेंस को फॉलो करते चलो, बिल्कुल जो चेज़र होता है हमारा, चेज़र रिले का बनता है, बिल्कुल उसी सिस्टम पे है। बाकी का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। तो 7 के बाद हमारा आउटपुट निकलेगा 10 पे। तो ये 10 नंबर चल रहा है भाई। यहाँ पे स्केल नहीं है और फास्ट तरीके से खींचना है ताकि वीडियो छोटी सी हो जाए, नहीं तो आप लोग तो वैसे ही बोर हो जाते हो हमसे, तो और बोर हो जाओगे। तो दिखा दे रहा हूँ ताकि जिसको बनाना हो कम से कम उसके पैसे ना बर्बाद हो। तो यहाँ पे 7 के बाद 10 पे आउटपुट आ गया। 10 के बाद सीधा आउटपुट हमारा आता है पिन नंबर 1 पे। ठीक है, 10 आउटपुट इसके अंदर से हम ले रहे हैं। तो पिन नंबर 1 पे आ गया, पिन नंबर 1 को भी हमने ऐसे ही क्रॉस कराया और सीक्वेंस को हमने 6 नंबर पे दे दिया क्योंकि 5 नंबर तक तो बुक हो चुका है। तो अभी ये पूरा सिस्टम हमारा सीक्वेंस में ऑलरेडी चल रहा है। तो हमारा क्या कहते हैं 1 नंबर हो गया। 1 के बाद आएगा आउटपुट 6 नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 के बाद आएगा 6 पे। तो इसको भी हम बारी बारी इस पे दे देते हैं। तो हमारा 5 नंबर का आउटपुट ले रहे हैं, हमने थोड़ा सा तार को घुमा लिया है यहाँ पे। तो 5 नंबर से आउटपुट लिया, इसको हम आईसी के ऊपर से ले जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और ये यहाँ से क्रॉस करके लेकर आए। ये जितनी जगह पे ये यू शेप मतलब सी टाइप का बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि तार टच नहीं हो रहा। तो हमारे इस आईसी का जो लास्ट आउटपुट था 7 नंबर तक ले सकते थे, तो 7 आउटपुट हमारे यहाँ पे आ गए। तो बाकी के जो आउटपुट निकलने हैं वो हम सेकेंड आईसी पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 आईसी लगाई हुई थी इसके अंदर। देन अब आगे आते हैं। तो हमारा 5 नंबर से आउटपुट निकल गया। 5 के बाद हमारा 6 नंबर से आउटपुट आएगा। 6 नंबर से हमने आउटपुट पकड़ा और इसको भी हम घुमाते हुए लेके जा रहे हैं। ये सब सारे पॉजिटिव आउट है। ठीक है,
तो ये हमारे पॉजिटिव आउटपुट आए और सेम सीक्वेंस स्टार्ट किया, 7 पे ख़त्म हुआ, फिर हमारा इसका सीक्वेंस स्टार्ट होगा 1 नंबर पे, तो हमने इसको 1 नंबर पे पर्टिकुलर दे दिया, तो 1 हो गया। देन हमारा बचा 6 नंबर, 6 नंबर कंप्लीट हो गया। 6 के बाद हमारा आएगा 9 नंबर और 11 नंबर। तो 9 नंबर भी आप देखो ये है, फिलहाल खींचता हूँ थोड़ा सा वीडियो रोक के, फास्ट हो जाए ताकि। तो यहाँ पे पिन नंबर 9 से हमने आउटपुट लिया, इसको देखिए घुमाते हुए लेकर आए और इसके पिन नंबर 2 पे डाल दिया सीधा, और उसके बाद पिन नंबर 11 पे हमारा लास्ट आउटपुट मतलब 10वां आउटपुट निकला, इसको भी हम ऐसे खींचते हुए लेकर आए और पिन नंबर 3 पे लगा दिया। तो ये हमारे 10 आउटपुट सीक्वेंस में यहाँ पे आ गए। तो जब भी इसको ऑटोमेशन में पल्स मिलती जाएगी, ये 1 2 3 4 ऐसे करते हुए शिफ्ट होता जाएगा और कॉइल्स को चलाएगा और ऑटोमेशन में फायर भी करता रहेगा। और अगर हम इसको पल्स रुक रुक के देते हैं तो ये बारी बारी से इसको शिफ्ट करेगा और कॉइल चल सकता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो VC02 मॉड्यूल लगा के भी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपको ये मॉड्यूल नहीं लगाना, कोई RF मॉड्यूल भी है, तो आप पर्टिकुलर पिन नंबर 14 देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा हुआ है in4 और in3 in2 in1, ये सारे इनपुट है। यहाँ पे आप जो भी पॉजिटिव सिग्नल दोगे ये सारे सिस्टम ऑपरेट होंगे, आप चाहे वो RF से दो, आप चाहे IR से दो या जिससे भी। तो फिलहाल यहाँ पे वॉइस कमांड वाला सिस्टम चल रहा था तो VC हमने लगा दिया उठा के। अब आगे आते हैं सिस्टम पे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ एडिशनल, तो ये तो हमारे ऑटोमेशन के सारे सेटअप हो गए, बट ये 3 हमने एक्स्ट्रा आउटपुट लिए हुए, मतलब 4 IoT पिन इसकी और यूज़ की है। एक से हम अनार को चलाएंगे इसलिए लिया है, तो यहाँ पे डायोड लगाया है ताकि जो भी पॉजिटिव आया वो साफ़ सुथरा इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो 4 नंबर पे, और ये हमारे 13 नंबर को स्टार्ट करेगा तो यहाँ से हमारा अनार चल जाएगा। देन 4 के बाद हमारा 5 नंबर पे जो इनपुट आएगा, मतलब इस IoT के थ्रू वॉइस कमांड से, जैसे कि हमने कहा कि बुलेट क्रैकर ऑन, तो यहाँ पे जो सिग्नल पॉजिटिव आएगा वो स्टार्ट कर देगा हमारे बुलेट क्रैकर को। देन उसके बाद हम बोलते हैं इससे क्या कहते हैं फायर क्रैकर ऑन, तो एक हमारा आउटपुट और निकलेगा जो इस पे आएगा पॉजिटिव 6 नंबर पे, वो 11 पे आउटपुट देगा, तो हमारी लास्ट की रिले। तो 3 रिले हमारी फायर क्रैकर्स को इंडिपेंडेंट चलाने के लिए और 10 हमारे सीक्वेंस के लिए, ऑटोमेशंस के लिए और वॉइस कमांड के थ्रू चलने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने मॉड्यूल पे। तो मॉड्यूल्स में भाई देखो ये फिलहाल जंपर लगा के रखा है, मॉड्यूल्स में होते हैं ढेर सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े पिन, ठीक है। इस मॉड्यूल को चलाना हो या कोई भी मॉड्यूल, सबसे कंपलसरी चीज़ क्या है, आपने मॉड्यूल कनेक्ट किया, IoT पिन आपको खुद से सिलेक्ट करनी है, जो भी करनी है। आपके मॉड्यूल का जो GND पॉइंट होगा मतलब माइनस, इसको आपको उठाना है और पर्टिकुलर आपके आज जो ये मेन सर्किट आपने बनाया है, इस सर्किट में इस ग्राउंड को ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको। जब तक आप इसको लगाओगे नहीं तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ये पॉजिटिव सिग्नल देता रहे, अगर आपने GND नहीं लगाया तो ये ऑपरेट नहीं कर सकता है, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो ये बहुत ज़रूरी आइटम है, ठीक है। अब आते हैं आउटपुट पे। तो यहाँ पे जहाँ पे SCL लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने B2 पेन सिलेक्ट किया है IoT का, जो मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल, एक्सक्यूज़ छोड़ो। अब जो हमारा B2 होता है, एक हमने यहाँ पे कमांड दिया। ये सारे कमांड जो हैं सब पल्स वाले हैं, मतलब मैंने जो प्रोग्राम किया है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो प्रोग्राम आप कॉपी करके इसको मतलब सॉफ्टवेयर को इस पर अपग्रेड कर लेना। 5 सेकंड की डिले देता है मतलब सिस्टम। जब मैं इससे बोलता है फायर क्रैकर ऑन, तो ये हमारा पर्टिकुलर B2 से एक आउटपुट देता है जो कि 5 सेकंड चलता है सिर्फ, ठीक है। और ये हमारा इस डायोड पे आता है सीधा खड़ा खड़ा, और यहाँ से फिल्ट्रेशन होके इसके ऊपर जाता है और ये पर्टिकुलर हमारे फायर क्रैकर को स्टार्ट कर देता है। देन हमारा मान लीजिए हमने कहा अनार क्रैकर ऑन, तो यहाँ से B3 से हमारा आउटपुट निकलता है। ये SDA जो है पिन का नाम है, और पिन आउट जो हमने लिया वो B3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी सिस्टम ऐसे निकलता है, एक पॉजिटिव पल्स आती है, 5 सेकंड का हमने टाइमिंग दिया है तो 5 ही सेकंड के लिए आती है। उसके बाद भाई 5 सेकंड के अंदर फायर क्रैकर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से बोलो फायर क्रैकर ऑन, तो ये रिपीट फिर से 5 सेकंड के लिए पल्स लेगा, तो 2 बार में स्टार्ट हो गया, मतलब कांस्टेंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 आउटपुट हो गए। अब हमने 2 आउटपुट इस साइड से लिए थे, अब 2 आउटपुट इस साइड से ले रहे हैं। फिर हम आते हैं अपने TMS पिन पे, ये हमारी एक्चुअली B1 है, ठीक है। तो ये हमने लिया पिंक कलर का, तो TMS से एक आउटपुट लिया, यहाँ पे मैंने लगाया था अपना बुलेट बॉम्ब समझ लो, तो वहाँ से मैंने बोला बुलेट बॉम्ब फायर, तो यहाँ से एक आउटपुट निकला 5 सेकंड के लिए, पॉजिटिव पल्स निकलेगी 5 सेकंड के लिए, वो रिले को या किसी भी चीज़ को ऑपरेट कर सकती है। ये भी हमारी आई और इस डायोड से फिल्टर हुई।
और इसने भी बाकायदा आगे की जो आईसी है, ड्राइवर आईसी, इसको ट्रिगर किया और हमारी रिले ऑपरेट होगी। तो ये 3 काम तो हमने कमांड पे कर लिए। अब ऑटोमेशन पे आते हैं। इस आईसी पे हमने ऑक्टो कपलर सिर्फ इसी काम के लिए लगाया हुआ है ताकि इस पे हम 12 वोल्ट भी दे दें तो हमारे इस मॉड्यूल को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसकी पावर सप्लाई को भी मैंने सेपरेट किया हुआ है। माइनस और प्लस जो दिया हुआ है इसको मैंने हैवी एम्पियर का पावर सप्लाई दे के रखा हुआ है ताकि ये कॉइल्स को चला सके, और इसको नॉर्मल से एक सिंगल पर्टिकुलर प्यारी सी छोटी बैटरी दे के काम खत्म कर दिया। अब ऑक्टो कपलर पे आते हैं, मतलब इसके साइंस को समझते हैं कि इसमें स्विचिंग कैसे कराते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल है इसको अगर हम बोलते हैं कि 5 सेकंड की एक पल्स हमें निकालनी है, वो भी 10 बार निकालनी है, तो इसको पता होता है। हमने बोला कि रॉकेट ऑटो लॉन्च, तो ये 10 बार 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड ऐसे पॉजिटिव पल्स यहाँ से देता है। और जब इसकी पॉजिटिव पल्स निकलती है तो वो हमारे ऑक्टो कपलर को 1K के रेजिस्टेंस के थ्रू, 1K का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि ऑक्टो कपलर ना खराब हो, तो ऑक्टो कपलर पे आती है। ठीक है, और अब किसी भी एलईडी को जलाने के लिए चाहिए होता है प्लस और माइनस, तो यहाँ से इसी का हमने ग्राउंड उठाया और मैंने ऑक्टो कपलर पे दे दिया। अब ये जितनी बार प्लस और माइनस, सॉरी, जितनी बार ये पल्स देता है हमारा B0, ये ऑक्टो कपलर हमारा स्टार्ट होता है तो ये इस साइड का जो पॉइंट है ये आइसोलेटेड है, मतलब ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग। यहाँ पे ये बारी बारी से कनेक्ट होता रहता है अपने आप। अब इसके ऊपर क्लॉक कैसे बनेगी जो इसको ऑटोमेशन कराएगा, तो हमने मान लीजिए बोला रॉकेट लॉन्च, तो इसने एक बार दिया तो वो यहाँ पे हमारा सिग्नल आया 14 नंबर पे और उसने 1 को चलाया, फिर मैंने बोला तो 2 को चलाया, फिर बोला तो 3 को चलाया, मतलब फायर क्रैकर ऑन, फायर क्रैकर ऑन। मैंने रॉकेट लॉन्च जितनी बार भी कहा ये बारी बारी चला रहा है। और जब मैं कहता हूँ ऑटो लॉन्च, तब ये इस चीज़ को 10 बार स्टार्ट करता है लगातार, बारी बारी, 1 2 3, और ये ऑटोमेशन पे आ जाता है। तो मतलब हमको डिसाइड करना होता है कैसे क्या। तो प्रोग्राम बनाने में आपको झंझट नहीं चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन से जाके कॉपी कर लेना, मस्त, कोई इशू नहीं है। अब आते क्लॉक मैकेनिज्म पे, हमारा लास्ट पार्ट, कि यहाँ पे क्लॉक कैसे बनती है। तो यहाँ से आपको प्लस मिल जाता है, वो ठीक है, बट माइनस कैसे मिलेगा? प्लस माइनस होने पर ही क्लॉक बनती है ना भाई। तो बात है बिल्कुल सिंपल सा, हमने एक 10K का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इसको पिन नंबर 13 जो कि हमारी माइनस से जुड़ी हुई है वहाँ पे हमने इसको लगाया ऐसे बढ़िया सा, और 10K से होते हुए एक सप्लाई हमारी गई है पिन नंबर 14 पे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसको मैंने दे दिया निगेटिव, मतलब माइनस मिल गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो ऑक्टो कपलर में मैंने कहा ये एक स्विच की तरह काम करता है, तो मैंने एक प्लस का तार उठाया और ऑक्टो कपलर की एक पिन पे लगा दिया। तो ऑक्टो कपलर जब भी स्टार्ट होगा इस जगह से हमको एक प्लस मिलेगा आउटपुट, मतलब यही आउटपुट स्विच के थ्रू आएगा और ये आके हमारे पिन नंबर 14 पे जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने 10K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये माइनस दे रहा है इसके ऊपर, भले ही छोटा सा माइनस है बट माइनस आ रहा है इसके ऊपर। और जब ऑक्टो कपलर स्टार्ट होता है ये स्विच से डायोड के थ्रू हमें लंबा पॉजिटिव देता है। लंबा पॉजिटिव मतलब पावरफुल, क्योंकि इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो आप मान लो 10K के आगे एक 3 वोल्ट का पावर दे रहे हो बढ़िया वाला, तो ये 10K का ना रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, बोले तो माइनस ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और इस पर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये 10 बार हमारा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये माइनस देता है, ये अपने आप प्लस भेजता है, फिर ये माइनस देता है, फिर ये अपने आप प्लस भेज देता है। तो ये शॉर्टिंग करते हुए प्लस माइनस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इस आईसी पे, और ये आईसी हमारी काउंट करना स्टार्ट कर देती है। तो यही सारा मैकेनिज्म इस पे है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और काम की चीज़ बता देता हूँ, आप इस IoT डिवाइस को कर दो किनारे, सिर्फ इस पे आ जाते हैं। ऑटोमेशन लेना है आप, यहाँ पे जहाँ पे इन 4 लगा हुआ है पिन नंबर 14 पे, यहाँ पे कोई भी RF सिग्नल बारी बारी से दे के इसको ऑटोमेटिक लॉन्च कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। और ये सब जो आपको इन 2 इन 3 दिख रहे हैं यहाँ पे डिवाइसेस के, इस पे भी आप सारे सिग्नल्स को बारी बारी से दे के इसको स्टार्ट कर सकते हो किसी भी RF मॉड्यूल से, ज़रूरत नहीं है इस प्रोडक्ट की। तो बस इतनी डिटेल्स थी और इतनी जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया। और यहाँ पे आप देखो 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक आपको इस मॉड्यूल को देना है, इससे ऊपर नहीं देना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें आप जितनी भी पावर की आईसी लगाते हो, मतलब रिले लगा रहे हो, उतने ही पावर का आपको क्या कहते हैं एम्पियर बढ़ा के वोल्टेज देना है इन आईसीओ के ऊपर। तो ये पूरा आइसोलेटेड, इतना सेक्शन सेपरेट है और इतना सेपरेट है। तो पूरा हिसाब किताब इस सर्किट का यही था, और पास से कर दे रहा हूँ, आप देख लो और स्क्रीनशॉट कर लो।
तो जितनी भी डिटेल्स थी मैंने यहाँ पे दे दी। अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसे बनवाने में पूरी तरीके से। और बढ़िया चीज़ है, बस इतना ही कहना चाहेंगे आपसे। तो क्लोज लुक एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, और बाकी सर्किट डायग्राम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो भाई जितना भी था यहाँ पे हमने एक बार में कर दिया वॉइस ओवर लंबा चौड़ा, और काम खत्म हो गया। तो सारा सर्किट डायग्राम आपको दिखा दिया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बातें बोली थी उसे सुन के बुरा नहीं मानिएगा, बस इतना ही कहना है। काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और कोई पैसा कमाने नहीं आए भाई यहाँ पे। सबसे पहली बात, आप सोचते होगे या समझते होगे कि दुनिया कहती है कि कोई पैसा कमाने नहीं आया, सब कमाते हैं, वो ठीक है। बट जितना एक्सपेंस लगाते हैं आपको भी अंदाजा होगा कि क्या ही पाते हैं या क्या नहीं पाते हैं, बस इतना ही कहना है। फिलहाल ये सब इग्नोर करिए बातों को, सॉरी फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। तो सारा सर्किट डायग्राम जितना कुछ था यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और वीडियो यहीं तक था। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ भी नहीं। चलिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।